नेक्स्ट है हमारा रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। ठीक है, तो ये रामसार का जो कन्वेंशन था ये 1975 में हुआ था और ईरानियन सिटी एक रामसार है, वहाँ पे ये हुआ था, तभी लिए आप इसको रामसार कन्वेंशन बोलते हैं। तो बेसिकली ये एक ट्रीटी थी, एक ग्लोबल एनवायरनमेंट ट्रीटी थी, जो कि एक पर्टिकुलर एक इकोसिस्टम को डेडिकेटेड थी, जो कि आपके वेटलैंड्स है। तो वेटलैंड जो थे वो काफ़ी डिप्लीट हो रहे थे, उनके कंजर्वेशन के लिए हमने ये वेटलैंड के लिए एक कन्वेंशन लाया उनकी कंजर्वेशन के लिए, दैट वाज कॉल्ड द रामसार कन्वेंशन। ठीक है, अब ये कोई यूएन सिस्टम से रिकॉग्निशन नहीं है इसका, ये क्लोजली वर्क करता है विद द अदर जो हमारी जो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स है। ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी आप जानते हैं कि दैट वो वेटलैंड के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट होती है, आपकी माइग्रेटरी बर्ड जनरली वेटलैंड में ही पाई जाती हैं, फिर आपके जो पशु पक्षी होते हैं वो भी वेटलैंड के आसपास ही होते हैं। तो वेटलैंड का डिप्लीशन को कंट्रोल करने के लिए ये रामसार कन्वेंशन आया 1975 में। ठीक है, अब उसी हिसाब से हम एक डे टू जो है हमारा जो 2 फरवरी है वो वर्ल्ड वेटलैंड डे के तौर पे ही मनाया जाता है। आज की डेट में अराउंड 163 कंट्रीज इस कन्वेंशन को पार्टीज है। मिशन क्या है कि दैट जितने भी हमारे वेटलैंड है, चाहे लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, वहाँ उनको हमें कंजर्व करना है, उनका एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर करना है। तो इसमें 3 आपकी पिलर्स है। सबसे पहले वी हैव टू वाइज यूज ऑफ द वेटलैंड, सारे वेटलैंड का यूज वाइजली करना है, उनके लिए ढंग से प्लानिंग करनी है, पॉलिसीज बनानी है, मैनेजमेंट करना है, लोगों को भी जागरूक करना है। सेकेंड, किसी भी सर्टन एक सूटेबल वेटलैंड्स को आप लिस्ट ऑफ वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बोलेंगे, और ये आपकी रामसार लिस्ट के कुछ वेटलैंड्स होंगे। ठीक है, ताकि उनका अच्छे से मैनेजमेंट हो, इफेक्टिवली उनके ऊपर मॉनिटरिंग करी जाए। ठीक है, तो रामसार लिस्ट में भी हमें सर्टन वेटलैंड्स को नोटिफाई करना है। उसके बाद जो भी ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड है, एक एक से ज़्यादा कंट्री के बीच में एक ही अगर वेटलैंड बनता है, तो ऐसे में उनका ढंग से जो है हमने शेयर्ड तरीके से उनकी रक्षा करनी है और उनका प्रिजर्वेशन करना है। ठीक है, तो कॉपरेटिव फेडर आपका कॉपरेशन के साथ जो है आपकी ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड्स का देखरेख करना है। उसके बाद ये रामसर लिस्ट क्या है, तो एट द टाइम ऑफ द जब ये आपका कन्वेंशन आया था, ठीक है, तो आज की डेट में आपने देखा कि 163 पार्टीज है टू दिस रामसार कन्वेंशन। ठीक है, अब ये रामसार लिस्ट आपने देखा क्या होती है, इफेक्टिवली मैनेजमेंट करने के लिए। ठीक है, अब जो भी साइट रामसार की लिस्ट में ऐड करी जाती है उसको सर्टेन गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है, और उसको एक इंटरनेशनल रिकग्निशन भी दी जाती है, एक वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस उसे कंसीडर किया जाता है, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस आप उसे बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि आपका ट्रांस बाउंड्री रामसार साइट्स क्या है। ठीक है, तो ये दो कंट्रीज के बीच में एक वेटलैंड है जो कि एक नोटिफाइड है रामसार लिस्ट में। तो वहां पे हमने देखा था कोऑपरेटिव तरीके से हमें उनको मैनेज करना है। अब दूसरा जो कंसेप्ट आता है वो आता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का आपका जो कंसेप्ट आया था वो सीओपी 1996 में आया था। ठीक है, जिसमें मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या बताया गया कि एक रजिस्टर होगा सारी वेटलैंड की साइट्स का, जहां पे सारे जो होंगे आपके हमारे तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है एक रजिस्टर है सारी वेटलैंड की साइट्स का, और जो कि एक वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में भी आती है, जहाँ पे पर अब क्या है सर्टेन इकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे देखने को मिल रही है, जो वहाँ पे सर्टेन डिट्रिएशन कर रही है, चाहे आपका डेवलपमेंट हो वहाँ पे, इंडस्ट्री का या पॉल्यूशन हो, या किसी अदर ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से उसे नुकसान हो रहा हो। ठीक है, तो वो वेटलैंड जो कि एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का है, वहाँ पे वेटलैंड को ढंग से मैनेज नहीं किया जा रहा है, तो वो आपकी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर आ जाती है। ठीक है, ये एक प्रिंसिपल टूल की तरह काम करता है हमारे वेटलैंड के कंजर्वेशन को लेके। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर भी आपके दो वेटलैंड है जो कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर आते हैं। एक आपका कलादियो घाना नेशनल पार्क है जो कि राजस्थान का है, और दूसरा आपका लोकटक लेक है जो कि आपके हमारे मणिपुर में है। ये दोनों अभी तक जो थी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है अभी भी। इससे पहले चिल्का लेक भी हुआ करती थी, पर वहाँ की गवर्नमेंट ने अच्छे एफर्ट्स करे और चिल्का लेक को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से हटा दिया। ठीक है, एंड दैट वाज इन 2002। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, दैट इज अबाउट द आईओपीज। आईओपीज क्या होते हैं? दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स ऑफ द कन्वेंशन। ठीक है, अब जो जो भी कन्वेंशन आप देखते हैं जनरली मेंबर कंट्रीज के बीच में होता है, दे आर कॉल्ड द पार्टीज टू द कन्वेंशन। अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है जो कि इन कन्वेंशन में पार्टिसिपेट करती है, वो आपकी इंटरनेशनल
और ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स आप उन्हें बोलते हैं ऑफ द कन्वेंशन। ठीक है, अब 5 ग्लोबल एनजीओज है जो कि एसोसिएटेड है विद द ट्रीटी, जो कि आपके वेटलैंड के कंजर्वेशन को लेके हैं, जैसे कि आपका बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, ठीक है, आपका यूसीएन है, आपका इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, और चौथा आपका वेटलैंड इंटरनेशनल, ठीक है, और फिफ्थ आपका वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये 5 ऐसी एनजीओज है जो कि वेटलैंड रामसार कन्वेंशन के साथ भी जुड़ी हुई है। उसके बाद वेटलैंड को लेके इंडिया ने भी सर्टेन गाइडलाइंस बनाई है, उनके डेवलपमेंट कैसे करना है, उनका देखरेख कर क्या करना है, क्योंकि इंडिया भी पार्टी था टू दिस रामसार कन्वेंशन। ठीक है, 1981 में उसने ज्वाइन करा था। ठीक है, और तब से लेके वो वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए काफ़ी एफर्ट्स कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इंडिया के अंदर वी हैव द 26 साइट्स जो कि वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उसके बाद देयर आर क्लोज कोऑर्डिनेशन है बिटवीन द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, ठीक है, विद दैट ऑफ द सीवीडी। इंडिया इज आल्सो टेकिंग द लीड रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द रामसार गाइडलाइंस, एंड एक नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी हमने देखा कि इंडिया ने बना रखी है 1992 से, और एक नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 से है। ठीक है, तो ये हमारा रामसार कन्वेंशन को लेके हमने देखा, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड को देखा। अब नेक्स्ट आता है हमारा साइट्स। साइट्स क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, इसे आप साइट्स बोलते हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड दी फौना, तो प्लांट्स भी कवर्ड है, आपके हमारे एनिमल्स भी कवर्ड है। तो ये क्या नाम है इसका? दैट इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड द फौना। ठीक है, ये आपका साइट्स है। ये क्या है? एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन द गवर्नमेंट, जो कि एंटर हुआ था 1975 में। ठीक है, एंड बिकेम द ओनली ट्रीटी जिसमें इंश्योर किया जाता है कि दैट इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है हमारे प्लांट्स और एनिमल का, वो उनके सर्वाइवल को थ्रेटन नहीं करना चाहिए इन वाइल्ड। आप देखते हैं कि दैट आपके पशुओं को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जाया जाता है, इवन प्लांट्स को भी ले जाया जाता है। तो यहाँ पे उनका जो प्रोसीजर है, जो प्रोसीजर होता है कि आप किस तरह आप उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, किस तरह वहाँ पे उसको हैंडल किया जाता है, बाकी अगर उसको हटाने के बाद क्या आपका इम्पैक्ट पड़ता है उस एरिया के ऊपर, तो ये सारा इसके अंदर असेस किया जाता है। तो ये साइट्स के अंदर हमें सर्टेन रूल्स बनाए जाते हैं जो कि इनको स्पेसिफाई करते हैं कि किस तरह ये सब किया जाना है। अब साइट्स को एडमिनिस्टर किया जाता है आपके यूएनईपी के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यूएनईपी जो है आपके साइट्स को, ये जो एक कन्वेंशन है उसको मॉनिटर करता है, उसको एडमिनिस्टर करता है। अब सेक्रेटेरिएट जो है इसका साइट्स का, दैट इज इन जेनीवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, और ओवरसीज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रीटीज के लिए, एंड एक कम्युनिकेशन जो होता है बिटवीन द कंट्री। जैसे कि आप देखते हैं कि साइट्स के अलग अलग अपेंडिक्स दिए जाते हैं, उसके द्वारा हमारी स्पीसीज को, चाहे प्लांट हो एनिमल हो, जैसे अपेंडिक्स 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। ठीक है, अलग अलग इनकी कैटेगरी बनाई गई है अपेंडिक्स की फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि आपके सर्टेन, और ये बेस्ड होता है ऑन थ्रेट जो उनको उन स्पीसीज पे होता है। जैसे आप देखेंगे अपेंडिक्स 1 में वो स्पीसीज है जो थ्रेटेंड है विद द एक्सटिंक्शन, वो एक्सटिंक्ट हो सकती है कभी भी। ठीक है, तो उनको एक ग्रेटर प्रोटेक्शन दी जाती है अपेंडिक्स 1 की स्पीसीज को, क्योंकि वो एट द थ्रेट ऑफ द एक्सटिंक्शन है। ठीक है, अब इसमें आप किस तरह की प्रोटेक्शन देंगे? उनका ट्रेड नहीं हो सकता है, उनके ऊपर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, अब इसमें कि आपके सी टर्टल्स होते हैं, आपके स्लिपर ऑर्किड्स होते हैं, जाइंट पांडाज होते हैं, गोरिल्लाज होते हैं, ये सारे अपेंडिक्स 1 में है। अपेंडिक्स 1 में वो स्पीसीज है जो कि थ्रेटेंड होने को है, तो उनकी जो ट्रांसपोर्ट है, उनका जो मूवमेंट है, उनका जो ट्रेड है, उन सब के ऊपर रोक है। फिर अपेंडिक्स 2 आता है। अपेंडिक्स 2 में आपके वो स्पीसीज है, दे आर करेंटली नॉट थ्रेटन नहीं है विद द एक्सटिंक्शन, बट अगर हमने उनको कंट्रोल नहीं करा तो वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जनरली लिस्टेड स्पीसीज होती है जिनके ऊपर इफेक्टिवली ट्रेड तो होता है, पर कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके ऊपर ट्रेड करवाया जाता है। तो ये अपेंडिक्स 2 की स्पीसीज है जो कि एट द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन पे है। उसके बाद आता है अपेंडिक्स 3। अपेंडिक्स 3 में क्या होता है? दीज आर दी स्पीसीज जो कि एक वाइड रेंज ऑफ कंट्री में पाई जाती है। ठीक है, अब वाइड रेंज ऑफ कंट्रीज क्या करती है? जैसे जो भी साइट्स की कन्वेंशन की मेंबर है, ठीक है, वो कंट्री बोल सकती है कि हमें इस पशु को या इस वृक्ष को या इस पौधे को बचाना है। ठीक है, इसको, इसके इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो ये कोई भी पार्टी बोल सकती है टू द कन्वेंशन, और वो आपका अपेंडिक्स 3 में आ जाएगा। ठीक है, अब जो कोप 13 था उसकी मीटिंग में ये जो था हमारे ये सर्टन बताते हैं कि ये अपेंडिक्स 3 है, ये अपेंडिक्स 2 है, अपेंडिक्स 1 है। ठीक है, तो ये हमारा साइट्स के कुछ सर्टेन अपेंडिसेस थे जो कि हमने कवर करे।
अब साइट्स किस तरह कंजर्व करता है, इसने ग्लोबल कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज इंश्योर करा है, इसने एक 5 ईयर स्ट्रेटेजिक विजन प्लान रखा है जो कि आपके साइट्स को गाइड करेगा। ठीक है, अब प्लान जो होता है ये फॉलोइंग गोल को सेटअप करता है, जैसे कि वी हैव टू इंश्योर द कंप्लायंस विद द इम्प्लीमेंटेशन एंड द एनफोर्समेंट ऑफ द कन्वेंशन। जो आपका कन्वेंशन का एनफोर्समेंट है उसको हमें कंप्लाई करना है। वी हैव टू सिक्योर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो कि ऑपरेशन और इम्प्लीमेंटेशन के लिए बनी है। ठीक है, वी हैव टू कंट्रीब्यूट टू द सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग द ये जो आपका रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। ठीक है, तो ये सर्टेन प्लान सेट कर रखे हैं हमारे साइट्स ने कि हमें कंप्लाई करना है आपके एनफोर्समेंट स्टैंडर्ड्स को, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट करनी है, हमें रिड्यूस करना है बायोडाइवर्सिटी लॉस को। तो दैट वाज अबाउट द साइट्स, आपने देखा दैट वाज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड द फौना। अब नेक्स्ट आता है आपका दैट इज अबाउट द ट्रैफिक। ट्रैफिक क्या है, एक वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है। ठीक है, एक जॉइंट इनिशिएटिव है दो ऑर्गेनाइजेशंस का, WWF दैट इज वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, और दूसरा आपका IUCN दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इन दोनों का जो है ये इनिशिएटिव है दैट इज कॉल्ड द ट्रैफिक, दैट इज अ वर्ल्ड वाइड ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क। ठीक है, अब इसको इस्टेब्लिश किया गया है 1976 में। ठीक है, बाय द स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन ऑफ द IUCN। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं टू द एंट्री इनटू द फोर्स। ठीक है, अब ट्रैफिक जो है एक इंटरनेशनल नेटवर्क है जिसमें काफ़ी सारी जो है एक ऑर्गेनाइजेशंस मिलके कोऑर्डिनेट करती हैं और स्पीसीज का आपका वाइल्ड लाइफ को मॉनिटर करती है। ठीक है, उसके बाद ये बेस्ड है इन द कैम्ब्रिज UK विद द 5 कॉन्टिनेंट्स इन द 5 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, अब उसके बाद ये एक NGO की तरह भी काम करती है जो कि एक्टिविटीज करती हैं सरकार के साथ मिलके, और फिर जो भी आपका साइट्स है उसके साथ ही मिलके ये काम करती है। ठीक है, अब ट्रैफिक हैज ग्रॉन टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग प्रोग्राम है ये ट्रैफिक। ठीक है, गोल क्या है कि दैट वी हैव टू इंश्योर कि आपका जो ट्रेड जो हो वाइल्ड प्लांट्स में, एनिमल में हो, वो आपके नेचर को, इनके कंजर्वेशन को थ्रेटन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये नेचर से रिलेटेड है, ये आपके जो नेचर जो होता है उसके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है जब भी आप वाइल्ड लाइफ प्लांट या एनिमल्स का कुछ ट्रेड करते हैं, तो वो हमें इंश्योर करना है कि वो स्मूथली हो। ठीक है, उसके बाद इसका विजन है कि दैट वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स उनका ढंग से मैनेजमेंट हो, उनका ढंग से वो इकोलॉजिकल हार्म ना करें। ठीक है, और एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हो। ठीक है, तो ये हमारे ट्रैफिक का हमने देखा। अब नेक्स्ट आता है हमारा CMS। CMS क्या है, दैट इज कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीसीज। माइग्रेटरी स्पीसीज आप जानते हैं साइबेरिया से आती हैं, इंडिया होती हुई फर्दर अफ्रीका से फिर से साइबेरिया पहुंचती है, तो ये सारे आपके माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं। उसी तरह माइग्रेटरी एनिमल्स भी होते हैं, एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर में जाते हैं। जैसे हमारा भूटान और सिक्किम का जो बॉर्डर है वहाँ पे एक हमारा नेशनल पार्क है, वहाँ पे सर्टन एनिमल्स आते जाते रहते हैं, तो ये हमारा कंजर्वेशन करता है माइग्रेटरी स्पीसीज का। ठीक है, तो ये कन्वेंशन है ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीसीज और वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, आप इसको फेमस इसको नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड द बॉर्न कन्वेंशन। बॉर्न कन्वेंशन भी बोला जाता है। अब इस कन्वेंशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम कंजर्व करते हैं टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक और एवियन माइग्रेटरी स्पीसीज को। तो चाहे आपकी लैंड पे चलने वाली हो, चाहे एयर में उड़ने वाली हो, चाहे आपका जो मेरीन की जो स्पीसीज हो। ठीक है, ये सारी इसके अंदर कवर हो जाते हैं। ठीक है, स्पीसीज और ये वाइल्ड एनिमल को कवर करता है, और बेसिकली ये हमारा बॉर्न कन्वेंशन है। ठीक है, उसके बाद एक इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी है दैट इज अंडर द एजिस ऑफ UNEP। ठीक है, विद द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड द हैबिटेट्स ऑन अ ग्लोबल स्केल। एक ग्लोबल स्केल पे जो है हम वाइल्ड लाइफ और हैबिटेट्स का कंजर्वेशन करते हैं। अब कन्वेंशन की जो मेंबरशिप अराउंड 117 कंट्रीज मेंबर है अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, उसके बाद एक ग्लोबल कन्वेंशन है जो कि माइग्रेटरी स्पीसीज के ऊपर डेडिकेटेड है, उनका हैबिटेशन, उनका माइग्रेशन, उनके जो रूट्स होते हैं, और उस सब इनके अंदर देखा जाता है। ठीक है, अब CMS के अंदर भी सर्टेन अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स 1 है, अपेंडिक्स 2 है। इससे पहले हमने साइट्स के अंदर देखा था सर्टेन अपेंडिसेस थे, अपेंडिक्स 1, 2, 3। और CMS के अंदर या फिर बॉर्न कन्वेंशन के अंदर हमारे 2 ही अपेंडिस है। पहला कहता है कि वो माइग्रेटरी स्पीसीज जो कि थ्रेटेंड है विद द एक्सटिंक्शन आर लिस्टेड इन द अपेंडिक्स 1। वही सेम है कि थ्रेटेंड है, विद द एक्सटिंक्ट होने वाली है, तो उनको सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस है उनके ऊपर। ठीक है, प्रोटेक्ट करना है, सरकार की ड्यूटी बनती है। ठीक है, उनके ऊपर उनके हैबिटेट्स को बचाना है, रिस्टोर करना है। ठीक है, तो ये सारे हमारे अपेंडिक्स 1 के हैं। अब अपेंडिक्स 2 में वो स्पीसीज है दैट वुड नीड a significantly benefit from the international cooperation।
ठीक है, वो स्पीसीज जो कि एक इंटरनेशनल लेवल पे एक तरह से कॉपरेशन करवा अगर होता है तो बेनिफिट होगा। ठीक है, वो अपेंडिक्स 2 में आती है। कन्वेंशन भी एनकरेज करता है रेंज स्टेट्स को कि वो कंक्लूड करे ग्लोबल या फिर हमारा रीजनल एग्रीमेंट। जैसे आप देखेंगे कि आपका जो TX2 कन्वेंशन है जिसमें हमने टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करना है, वो अराउंड टाइगर रेंज कंट्रीज के बीच में है। ठीक है, तो ये भी एक तरह से हमारा अपेंडिक्स 2 की स्पीसीज में ही आता है, क्योंकि माइग्रेटरी स्पीसीज जो कि बेनिफिट करती हैं इंटरनेशनल कॉपरेशन से। हमारे जो सी टर्टल जो होते हैं, ठीक है, वो भी एक तरह से इसी के अंदर ही आता है। उसके बाद हमारा CMS एज ए फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्या है कि दैट एग्रीमेंट जो होता है लीगली बाइंडिंग टीटी है। ठीक है, लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, उसके बाद आपस में कोलैबोरेशन भी करना है। ठीक है, एक खुद की कंट्री के नीड्स के अकॉर्डिंग जो होते हैं, हम माइग्रेटरी स्पीसीज जो वहाँ पे होती हैं उसके लिए डेडिकेटेड कंजर्वेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा CMS को लेके था, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। अब नेक्स्ट आता है कोलिटिशन अगेंस्ट द वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग। ठीक है, अब ये क्या है, ये फोकस करता है ऑन द पॉलिटिकल एंड द पब्लिक अटेंशन। ठीक है, एंड रिसोर्सेज ऑफ एंडिंग द इलीगल ट्रेड। जो इलीगल ट्रेड होता है वाइल्ड लाइफ का, वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स का, उसके ऊपर हमें क्या करना था, उसके ऊपर हमें फोकस करना था। ठीक है, तो 2005 में ये इनिशिएट हुआ एज ए कोलिटिशन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग। एक वॉलंटरी पब्लिक प्राइवेट कोलिटिशन हुआ विद लाइक माइंडेड गवर्नमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशंस ऑन शेयरिंग द पर्पस। ठीक है, तो इसके अंदर वाइल्ड लाइफ एंड लॉ एनफोर्समेंट को हमें इंप्रूव करना है। जैसे इंडिया के अंदर क्या है, हमारी एक वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है। ठीक है, तो वो इसका मेंबर होगी, वो क्योंकि वो एफर्ट्स करती है वाइल्ड लाइफ लॉ के एनफोर्समेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा रिड्यूस करना है डिमांड फॉर द इलीगली ट्रेडेड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, हमें डिमांड भी कम करनी है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ का ट्रेड क्यों होता है, उनकी स्किन का यूज होता होगा, उनके दांतों का, या उनके सर्टेन नेल्स वगैरह का। ठीक है, उससे गुड्स वगैरह बनाए जाते होंगे, तो इसको हमें कम करना है। कंज्यूमर की जो डिमांड है इन एनिमल प्रोडक्ट्स को लेके, जो जैसे कि उनकी जो स्किन होती है या फिर उनका हॉर्न होता है, तो वो हमें कम करनी है। नेक्स्ट वी हैव टू कैटलाइज द हाई पॉलिटिकल विल। एक पॉलिटिकल विल डेवलप करनी है जो कि वाइल्ड लाइफ के खिलाफ, ट्रैफिकिंग के खिलाफ काम करेगी। ठीक है, तो ये सर्टेन हमारे कोलिटिशन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग के ऑब्जेक्टिव्स थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज अबाउट द ITTO, दैट इज आपका इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक नई ऑर्गेनाइजेशन है, 1986 से काम करती है अंडर द UN। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें कंजर्व करना है और सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना है। किसका, ट्रेड ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं कहाँ पे होते हैं, ट्रॉपिक्स के बीच में होते हैं। जैसे कि ब्राजील में है, हमारे इंडिया में भी है, हमारे अफ्रीकन, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज में है। तो इनके जो होता है, इनका जो ट्रेड होता है, उसको हमें क्या करना है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का, रिसोर्सेज का। ठीक है, कुछ भी रिसोर्स हो, ठीक है, उसको हमें कंजर्व करना है, उसको हमें ढंग से मैनेजमेंट करना है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना है। क्योंकि आप देखते हैं कि ब्राजील में अंदर फॉरेस्ट फायर लगती है और काफी बड़ा एरिया जो होता है फॉरेस्ट का लॉस हो जाता है। तो ऐसे में हमें कुछ एफर्ट्स करने हैं, और उसके लिए वी हैव दिस इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद ये एक इंटरनेशनली अग्रीड पॉलिसी बनाता है जिसके अंदर हम सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री को प्रमोट करते हैं, फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं, और ट्रॉपिकल मेंबर्स को, कंट्रीज को असिस्ट किया जाता है कि वो अपनी पॉलिसीज को सस्टेनेबली इम्प्लीमेंट करें। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है दैट इज अबाउट द यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट। ठीक है, तो इकोसॉक आप जानते हैं, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ द UN। उनके द्वारा ये स्टैब्लिश किया गया, दैट इज यूनाइटेड नेशन फोरम ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, अक्टूबर 2000 में एक सब्सिडरी बॉडी के तौर पे आया। ऑब्जेक्टिव क्या था, दैट वी हैव टू प्रमोट द सस्टेनेबल मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, एंड वी हैव टू स्ट्रेंथन द लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल कमिटमेंट टू एंड दिस फॉरेस्ट वेस्ट हमारा। ठीक है, तो इसको आप रियो डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, और द फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। ठीक है, चैप्टर 12 जो है आपका, चैप्टर 11 जो है एजेंडा 21 का, वो हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन से ही डील करता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज अबाउट द, हमारा आता है दैट इज अबाउट द IUCN। IUCN क्या है, IUCN जो है दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, या फिर उसे बोल सकते हैं दैट इज आपका नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। 1956 में इसका आना होता है, और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो आपके ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अभी आपने देखा था साइट्स का हेडक्वार्टर जो है वो आपके जेनीवा में है, और IUCN का हेडक्वार्टर आपके ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। अब क्या ऑब्जेक्टिव है IUCN का, दैट इज टू वर्ल्ड वैल्यूज को एंड द कंजर्वेशन ऑफ नेचर को।
उसके बाद इन्फ्लुएंस द एंड एनकरेज द असिस्ट द सोसाइटीज थ्रू आउट द वर्ल्ड टू कंजर्व एंड इंटीग्रिटी एंड द डाइवर्सिटी ऑफ द नेचर, ठीक है, एंड एंश्योर दैट द यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इज इक्विटेबल एंड इकोलॉजिकली सस्टेनेबल, ठीक है। तो ये हमें ओवरऑल नेचर के लिए डेडिकेटेड है दिस IUCN, ठीक है। अब प्रायोरिटी एरियाज IUCN की क्या है, बायोडाइवर्सिटी है, हमारा क्लाइमेट चेंज है, हमारा सस्टेनेबल एनर्जी है, ह्यूमन वेलबींग है, ग्रीन इकोनॉमी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ग्लोबल टाइगर फोरम। तो ग्लोबल टाइगर फोरम जो है ये भी एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक है, कंट्रीज की, जो कि एक टाइगर की कंजर्वेशन के लिए एफर्ट्स कर रही है। अराउंड 14 टाइगर रेंज कंट्रीज कवर करता है वर्ल्ड की, ठीक है, जहाँ पे 5 सब स्पीसीज मिलती है टाइगर की, ठीक है। अब ये जो ग्लोबल टाइगर फोरम 1994 के अंदर स्थापित हुआ और उसका नई दिल्ली में ही इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ग्लोबल टाइगर फोरम का जो हेड सेक्रेटेरिएट है वो आपकी नई दिल्ली में है, एंड इट इज द ओनली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि टाइगर के लिए डेडिकेटेड है। दैट इज ग्लोबल टाइगर फोरम, और 14 टाइगर रेंज कंट्रीज है। हमारा प्रोजेक्ट टाइगर भी इसी को देखकर ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब ये जो आपका ग्लोबल टाइगर फोरम था, ठीक है, और ये हमारा 994 में आया, ठीक है, पर टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर इससे पहले का ही चल रहा था, 1970s में वो चल रहा था, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि दैट टाइगर का प्रिजर्वेशन, उसका एक लीडरशिप प्रोवाइड करना ताकि उसको कंजर्व किया जा सके थ्रू कोऑर्डिनेटेड अप्रोच, उसके सेफगार्ड्स किया जा सके सर्वाइवल ऑफ द टाइगर एंड उसके प्रे एंड हैबिटेट का। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, दैट इज वी हैव टू सेव द टाइगर, उसके प्रे को बचाना है, उसके हैबिटेट को बचाना है, एक लीगल फ्रेमवर्क डेवलपमेंट करना है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, उसके प्रोटेक्टेड एरियाज को बढ़ाना है, ठीक है, जो हमने प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर हम करते हैं, ठीक है, हमने अलग अलग टाइगर रिजर्व क्रिएट कर रखी है, ठीक है। उसके बाद प्रमोट द इकोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करने हैं, ठीक है। उसके बाद एक रेलिवेंट कंजर्वेशन जिसके अंदर उनके ट्रेड का एलिमिनेट करना है, इलीगल जो उनका ट्रेड होता है, ठीक है, उसको एलिमिनेट करना है। फिर साइंटिफिक रिसर्च प्रमोट करनी है कि किस तरह उनका डेवलपमेंट होगा, ठीक है, सिक्योरिटी होगी, encourage the countries to prepare the and implement the action plans, ठीक है। तो ये सारा हमारा ग्लोबल टाइगर फोरम के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव क्या क्या है, जैसे कि हमारा स्टार्ट हुआ था जिसमें हमारी गवर्नमेंट, इंटरनेशनल एजेंसी, सिविल सोसाइटीज ने मिलके एक एजेंडा सेट किया गया दैट वी विल बी सेविंग द वर्ल्ड वाइल्ड टाइगर्स फ्रॉम द एक्सटिंक्शन, ठीक है, क्योंकि टाइगर जैसी स्पीसीज जो होती है ये एक प्राइम होती है हमारे फूड चेन में। अगर ये रोल में नहीं आएंगे तो हमारा पूरा फूड चेन जो होगा वो एक्सटेंड होता रहेगा और वो फर्दर हमारे स्पीसीज में एक तरह से डिस्टर्बेंस आ जाएगा तो सर्वाइवल में, ठीक है। तो टाइगर जो होता है एक हमारा कार्निवोर्स होता है, काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है उनका फूड चेन के मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद जो भी इंटरनेशनल डिमांड है फॉर द टाइगर पार्ट्स उसको हमें कम करना है, टाइगर का स्किन के लेकर, उसके टीथ को लेके जो भी डिमांड है उसको हमें खत्म करना है। एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप देनी है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे काम करना है, और फिर हमें टाइगर की पॉपुलेशन को बचाना है, ठीक है। तो ये हमने ग्लोबल टाइगर फोरम के बारे में देखा।